मार्केट का शोर और उसके बीच एक प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल शांत। कैसे? उनके पास ना एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट होता है, एक ऐसा प्लान जो इस सारे केओस को, इस उतार चढ़ाव को एक सिंपल क्लियर एक्शन प्लान में बदल देता है। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। सोच के देखिए, स्टॉक मार्केट ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एकदम कियोस, है ना? एक जुआ, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ बस किस्मत का खेल है। ज्यादातर लोगों के लिए तो इसकी इमेज कुछ ऐसी ही है। लेकिन सच पता है क्या है? जिनके पास एक प्लान होता है ना, उनके लिए ये बिल्कुल भी जुआ नहीं है। क्यों? सिंपल है, क्योंकि इस दिखने वाले केओस के पीछे उन्हें एक हिडन स्ट्रक्चर, एक पैटर्न दिखता है। तो फिर ये सफर गेस वर्क से, यानी अंदाजे से, एक सॉलिड गेम प्लान तक कैसे पहुंचता है? देखिए, प्रोफेशनल एनालिसिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा रहा है। नहीं, इसका मतलब है कि एक्शन लेने के लिए एक लॉजिकल फ्रेमवर्क, एक ढंग का सिस्टम तैयार करना। और इसका सबसे बड़ा उसूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? क्लियर लेवल्स विथ लॉजिक, नॉट गेस वर्क। मतलब तुक्के नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक। इसका मतलब साफ है, मार्केट में लिया गया हर एक कदम, हर एक डिसीजन एक सॉलिड रीजन, एक साफ तर्क पर बेस्ड होता है। ओके, तो एक ट्रेडर अपने दिन की शुरुआत आखिर करता कैसे है? सबसे पहला काम, मार्केट का मूड समझना। बस एक सिंपल सा सवाल, आखिर मार्केट जा किधर रहा है? ऊपर, नीचे या कहीं नहीं? मोटे तौर पे मार्केट के दो ही मूड होते हैं। एक है बुलिश, यानी जब कीमतें जनरली ऊपर जा रही हैं, और दूसरा है बियरिश, यानी जब कीमतें नीचे की तरफ जा रही हैं। सिंपल। पर सोचिए, अगर मार्केट ना ऊपर जा रहा हो ना ही नीचे, तब क्या? उसे कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट। मतलब कीमतें बस दो लेवल्स के बीच में इधर से उधर घूम रही हैं, साइडवेज। चलो, मार्केट का मोड तो समझ आ गया। अब अगला काम क्या है? युद्ध क्षेत्र का एक मैप तैयार करना। हाँ, बिल्कुल। इस मैप में हम उन इंपॉर्टेंट जोन्स को, उन इलाकों को पहचानते हैं जहां से मार्केट के पलटने का, यूटर्न लेने का चांस सबसे ज्यादा है। इस बैटलफील्ड में सबसे पहले आता है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब एक फ्लोर, एक फर्श। ये वो प्राइस लेवल है जहां गिरती हुई कीमत के रुकने का चांस होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इस लेवल पर बायर्स को लगता है, अरे अब ये सस्ता हो गया है, और वो खरीदना शुरू कर देते हैं। और यही डिमांड कीमत को और गिरने से रोक लेती है। और फ्लोर है तो सीलिंग भी होगी, है ना? इस सीलिंग को कहते हैं रेजिस्टेंस। ये वो प्राइस लेवल है जहां बढ़ती ही कीमत आकर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि यहां सेलर्स को लगने लगता है कि भाई अब ये महंगा हो गया है, प्रॉफिट बुक करो। और उनकी सेलिंग प्राइस को और ऊपर जाने से रोक देती है, एकदम छत की तरह। लेकिन मार्केट हमेशा हमारे अनुमान के हिसाब से नहीं चलता, राइट? कभी कभी वो सुबह सुबह एकदम से सरप्राइज दे देता है, और इसी सरप्राइज के लिए भी प्लानिंग जरूरी है। इन्हें कहते हैं गैप अप और गैप डाउन। सो गैप अप का मतलब क्या हुआ? मार्केट पिछले दिन के क्लोजिंग से काफी ऊपर खुला, और गैप डाउन मतलब काफी नीचे खुला। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन दोनों ही सिचुएशंस के लिए पहले से ही तैयार रहता है। उनके पास एक इफ देन प्लान रेडी होता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा। तो देखो, मार्केट का मूड समझ लिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की छत और फर्श भी देख ली। अब टाइम है असली गेम प्लान बनाने का, दिन का प्लान। ये एक इफ देन ब्लूप्रिंट जैसा है कि अगर मार्केट एक्स करता है तो मेरा एक्शन वाई होगा। यहां दो बेसिक स्ट्रैटेजीज देखते हैं। पहली, बाइंग ऑन द डिप। सिंपल है, जब प्राइस गिरकर अपने फ्लोर यानी सपोर्ट लेवल तक आता है तो वहां खरीदने के साइंस ढूंढे जाते हैं। और दूसरी, सेलिंग ऑन द राइज। जब प्राइस चढ़कर अपनी सीलिंग यानी रेजिस्टेंस तक पहुंचता है तो वहां से बेचने के सिग्नल्स देखे जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर प्राइस अपनी छत को तोड़कर ही ऊपर निकल जाए? इसे कहते हैं ब्रेकआउट। पर रुकिए, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। एक स्मार्ट ट्रेडर इसको कंफर्म करने के लिए 3 सबूत ढूंढता है। नंबर 1, प्राइस उस लेवल को साफ साफ पार करे। नंबर 2, खरीदने वालों की तादाद यानी वॉल्यूम बढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 3, जो पहले छत थी अब वो फर्श बन जाए, मतलब अब प्राइस उसके नीचे ना जाए। एक अच्छा प्लान सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देखने के बारे में नहीं होता, ये खतरों से, ट्रैप से बचने के बारे में भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्रेडर्स के लिए जो आम जाल बिछे होते हैं उनसे कैसे बचा जाए। इन ट्रैप्स को समझने के लिए ना एक चीज समझनी जरूरी है, ऑप्शंस।
सिंपल तरीके से समझें तो ये एक मूवी टिकट की एडवांस बुकिंग जैसा है। आप एक छोटा सा अमाउंट देकर एक सीट बुक करने का हक खरीदते हैं, पर फिल्म देखने जाना आपकी मजबूरी नहीं है। ऑप्शंस भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बस फर्क इतना है कि इनमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो ये हैं कुछ बड़े जाल जिनसे एक ट्रेडर को हमेशा बचना होता है। नंबर 1, फेक ब्रेकआउट। ये बस एक झूठा सिग्नल देकर फंसाता है। नंबर 2, रीटेस्ट फेलियर, जहां ब्रेकआउट फेल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और शायद सबसे खतरनाक, ऑप्शन ट्रैप्स। ये अचानक इतने तेज मूव्स होते हैं जो अक्सर बड़े प्लेयर्स छोटे ट्रेडर्स को फंसाने के लिए डिजाइन करते हैं, खासतौर पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के आखिरी दिनों में। इसलिए एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गोल क्या है? एक क्लियर बायस और एक सॉलिड प्लान, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं। अपने रिस्क जोन्स, अपनी हद हमेशा पता होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में हर ट्रेड प्रोबेबिलिटी का, संभावना का खेल है, सर्टेनिटी का नहीं। तो आज हमने देखा कि ट्रेडिंग, जो दूर से देखने पर एक जुआ लगती है, असल में लॉजिक और स्ट्रक्चर का एक गहरा खेल है। और ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है, हमारी जिंदगी में और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऊपर से तो बिल्कुल क्योटिक लगती हैं, पर उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ सिस्टम, एक लॉजिक काम कर रहा होता है।